नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक सिंह फ्रॉम TCM डेंटल क्लिनिक नई बाजार पाहू। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस दंत स्वास्थ्य से जुड़ी जन जागरूकता के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंटल कैरीज के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सी दंत समस्या है कि दांतों में खुरड़े बनना है, यानी दांत में खुरड़ा लगना। इस विषय पर आप सभी से हम विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे क्या होता है, क्यों होता है और किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी है और किस तरीके की इलाज आज के समय में दंत विज्ञान यानी डेंटिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। अपनी बात मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन कि आप सभी लोग हमारे इस पेज जिस पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं TCM डेंटल क्लिनिक को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि कि आगे आने वाले समय में लगातार और निरंतर तमाम दंत स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां आपको लगातार अपडेट होती रहें, आपको मिलती रहें। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप YouTube पर हमें सुनते हैं, TCM डेंटल क्लिनिक हमारा चैनल है YouTube पर, तो वहां पर भी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि आपको लगातार अपडेट, लगातार जो भी नई वीडियोज इस दंत स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता के संबंध में अपलोड हो रहे हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए बात करते हैं आपसे एक बहुत ही सामान्य समस्या डेंटल कैरीज के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में अगर सावधानी से और ध्यान से यदि देखा जाए तो हर दूसरा आदमी, हमारे इर्द गिर्द आसपास मौजूद हर दूसरे आदमी के अंदर आप देखेंगे कि डेंटल कैरीज मौजूद होगा। कहीं ना कहीं उसका दांत में, उसके 32, 28, 30 जो भी दांत होंगे उसमें किसी न किसी एक दांत, दो दांत में उसके कीड़े लगे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं डेंटल कैरीज है क्या। ये एक तरीके का परिणाम है जब हमारे दांतों के सरफेस पर बैड बैक्टीरियल का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसे खराब बैक्टीरिया का ग्रुप जो हमारे दांत की सतह पर चिपक करके अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप डेंटल कैरीज का निर्माण होता है, यानी कि खुरड़े बनते हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं, क्या बैक्टीरिया हैं, मैं इतना डिटेल में साइंटिफिकली आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको उससे मतलब विशेष है नहीं। मोटा मोटा होता क्या है, मैं एक आम जनमानस को समझाने के लिए इस विषय में बात कर रहा हूं, क्योंकि यदि मैं डिटेल में आपको बताने जाऊंगा तो उसको पढ़ने में मुझे 6 साल 7 साल लगे हैं और आपको भी मुझे बताने समझाने में 2-4 साल लग जाएंगे। तो खैर, उस विषय पर न जाकर के डेंटल कैरीज को एक ओवरव्यू में समझते हैं कि ये चीजें किस तरह से हैं। आगे बात करते हैं डेंटल कैरीज को कैसे पहचानें। विशेष तौर पर एक आम पहचान आप देखेंगे कि वहां पर काला काला सा एक बिल्कुल धब्बा काला काला सा दिखाई देगा, या ब्राउनिश कलर का एक बिल्कुल स्पॉट दिखाई देगा आपके दांत के किसी लेयर पे, किसी तरफ की सतह पे। तो काला और ब्राउनिश तरह के ही धब्बे अमूमन खास तौर पे दिखाई देते हैं। कभी कभी इनिशियल स्टेजेस में डार्क येलोइश कलर के भी धब्बे हमारे डेंटल कैरीज के दिखाई दे सकते हैं। तो बेसिकली पहचान यही है कि आपको गहरे काले रंग के धब्बे, स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, उनमें कुछ खुरदुरापन, कुछ गड्ढा, कुछ पिट्स जैसा महसूस होगा। ये चीजें आपको क्लियरली अपने नजरों से विजिबल होगा, नजरों से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप डेंटल कैरीज का पहचान कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। लेटर स्टेज में तो एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है, हमारा खाना फंस रहा है या हमें दर्द हो रहा है, तमाम चीजें सिम्टम्स हैं जो लेटर स्टेज में आपको ऐसे ही समझ में आएंगी। उसके लिए तो आपको ऑलरेडी आपको आभास हो जाएगा उस चीज का। आगे बात करते हैं सिम्टम्स की। विशेष तौर पर जब ये बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी को जब ये स्टार्ट करते हैं और खुरड़ों का निर्माण होना, खुरड़ा यानी कि कैरीज, मैं एक गांव की भाषा में भी बीच बीच में मैं बोल दूंगा ताकि जो गांव के लोग हैं उनको समझ में आए। तो जो डेंटल कैरीज है उसके लक्षण क्या हैं, किस तरीके से वो परेशानियां बढ़ाते हैं मरीजों का। तो इनमें विशेष तौर पर है टूथेक, यानी कि दांतों में दर्द होना। जब बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं दांतों के अंदर, अपनी कॉलोनी डेवलप करना शुरू करते हैं, अपना घर परिवार आपकी दांतों की सतह पर बसाना शुरू करते हैं, तो दांतों के अंदर दर्द शुरू होता है, दांतों के अंदर दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। ये दर्द माइल्ड से लेकर के मॉडरेट से लेकर के सीवियर तक हो सकता है। और खास करके इस दर्द की अपनी अलग अलग रिदम हो सकती है, अपनी अलग अलग टाइप्स हो सकती है।
ये दर्द आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे, इर्रेगुलर पेन और रेगुलर पेन। इर्रेगुलर पेन वहां पर जहां पर कि दर्द कुछ समय के लिए उभरता है, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए सबसाइड हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कि कोई मरीज खाना पीना खा रहा है, जिसके दांत में खुर रहे हैं, जब खाना पीना खा पी रहा है या खाने का कोई पार्ट उसके अंदर घुस रहा है, तभी उसको अचानक से दर्द होना शुरू हुआ। और जैसे ही उसने कुलकुली करी या खाना पीना खा लिया या सो गया, उसके कुछ ही समय के बाद वो दर्द अपने आप आराम मिल गया उसको। तो इस टाइप का जो पेन होता है वो इर्रेगुलर पेन की कैटेगरी में आता है। और रेगुलर पेन की अगर बात करें तो वो दर्द जो एक बार उभरा तो लगातार चल ही रहा है, तब तक चल रहा है जब तक कि उस मरीज ने कोई मेडिसिन, कोई पेन किलर नहीं खा लिया। तो वो जो दर्द है वो आपका रेगुलर पेन की कैटेगरी में आता है कि एक नियमित दर्द बना हुआ है। तो इस तरह के दो तरह के विशेष तौर पे दर्द आपको दिखाई देंगे ऐसे दांतों में जहां पर कि कीड़े लगे होंगे। और पेनलेस कंडीशन भी हो सकती है, हो सकता है कि अभी जो कीड़े लगे हैं बहुत गहराई में ना गए हों, तो वो अगर वो ऊपरी सतह पर अभी वो ऊपरी सतह को सिर्फ खा रहे हैं, अगर वो ऊपरी सतह का अगर क्षरण कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं उसको, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि दर्द ना भी हो, सिर्फ एक गड्ढा बन रहा हो, एक खुरड़ा बन रहा हो। तो ये स्थिति भी हो सकती है उसमें। आगे बात करें तो इसमें यदि आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो आगे चल करके इसमें आपका जो है सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगा, ठंडा गर्म लगना, झंझनाहट होना खाने पीने के समय, या कभी आपने पानी पिया या हवा भी जा रहा है तो आपको झंझनाहट होना, खाना पीना लगना। क्योंकि जब आपका कीड़ा लगते लगते जब वो नसों के आसपास, यानी जो हमारा इनेमल है, इनेमल के बाद डेंटिन की लेयर है, डेंटिन के बाद सेकेंडरी जो डेंटिन है वो तो ऑलरेडी उसमें तो जो चीजें इन्वॉल्व होंगी ही, बट उसके बाद यदि अगर वो पल्प चैम्बर के पास पहुंच रहा है जहां पर नस होती है, तो धीरे धीरे आपकी सेंसिटिविटी, आपका जो असह्य जो एक दर्द है, जो स्थितियां हैं इस तरीके की, वो बढ़ती ही जाएंगी आपके साथ। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आपका जो है ठंडा गर्म आपको ज्यादा से ज्यादा आपको लगना प्रारंभ हो जाएगा ऐसी स्थिति में। और बहुत ज्यादा सीवियर स्थिति में जहां पर कि ये क्षरण लगातार बढ़ता ही गया, तो ऐसी स्थिति में सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, वो जब रिएक्ट करना शुरू करेगी उन बैक्टीरिया के साथ, तो हमारे जो हमारा खुरड़ा लगा है, जो हमारा कीरीज है, उसके इर्द गिर्द में सूजन यानी स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। यदि आपने तब भी नहीं ध्यान दिया तो धीरे धीरे उसके अंदर मवाद इकट्ठा हो सकता है, पस बन सकता है उसके अंदर, है ना, ऐसे गोले गोले से खुद क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे फोड़े जैसा घाव बन सकता है उसके इर्द गिर्द अगल बगल में, है ना। और यदि तब भी आपने नहीं ध्यान दिया तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कीड़े खाते पूरा का पूरा जो दांत था, पूरा का पूरा जो दांत का जो आसपास का जो पूरा एक बाउंड्री थी, धीरे धीरे पता चला कि उन लोगों ने एक मेजर पार्ट उस पर्टिकुलर दांत का खा लिया, खत्म कर दिया खा के। और ऐसी स्थिति आ गई कि ना वो रेस्टोरेशन हो सकता है, ना आरसीटी हो सकती है, ना वहां पे पोस्ट एंड कोर हो सकता है, उखाड़ने की नौबत आ गई। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो ये विशेष तौर पर मैंने सिम्टम्स की बात की। अब बात करते हैं रीजंस की, ऐसे क्या क्या कारण है जहां पर कि इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं, क्यों ये जो डेंटल कैरीज है ये होते क्यों हैं, बनते क्यों हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो है हमारा इम्प्रॉपर डेंटल हाइजीन, यानी कि दांतों की सही तरीके से सफाई ना रखना। मैं इसीलिए बारंबार अपने डेंटल हेल्थ टिप्स में लोगों को बताता रहता हूं कि आप जब भी कुछ खाइए पीजिए, आप हमेशा कुलकुली करिए 3 बार 4 बार। एक नॉर्मल आपको जो पानी नॉर्मल अवेलेबल है उस पानी से ही आप कुलकुली करें। कम से कम मुंह में कुछ भी खाने पीने के तत्वों को, पदार्थों को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वो एक बड़ा सोर्स है बैक्टीरियल डेवलपमेंट का दांतों के सरफेस के ऊपर। तो सफाई अच्छे से मेंटेन करें। दूसरा, हमारे मान लीजिए आपके दांत नॉर्मल थे, वहां पर कोई ब्लैक स्पॉट नहीं बना, वहां पर कोई ब्राउनिश स्पॉट नहीं बना, बट किसी वजह से कि आपका कहीं पर कोई दांत नुकीला था या कहीं पर कोई दांत का कोई पार्ट कमजोर हुआ होगा किसी वजह से, और उसका एक छोटा सा भाग, छोटा सा टुकड़ा टूट करके निकल गया, बट आपने लापरवाही क्या की कि आपने अपने किसी भी नजदीकी डेंटिस्ट को, किसी भी अपने नजदीकी प्रोफेशनल डॉक्टर को आपने जाकर के फिलिंग नहीं कराया, यानी रेस्टोरेशन नहीं कराया। गांव की भाषा में बोले तो मसाला नहीं भरवाया उसमें।
तो होता क्या है कि फिर वो जो खाली जगह बना, वहां पर बार बार खाना पीना इकट्ठा होगा, खाना पीना सड़ेगा, सफाई उसकी प्रॉपर हो नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वो अगर अंदर गड्ढे में है तो प्रॉपर सफाई आप कर नहीं पाएंगे। फिर धीरे धीरे वहां पर बैक्टीरियल डेवलपमेंट होता है और कालांतर में जाकर के एक बार फिर से वहां पर कैरीज बनती है और वो एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। तो इस तरीके से भी डेंटल कैरीज डेवलप होती है। वहीं हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, जो ईटिंग एंड डाइटरी हैबिट्स हैं हमारे आज के समय में, कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें जो कि शोध बताते हैं, जैसे चॉकलेट्स हुआ, टॉफी हुई, कैंडी हुआ, हमारे स्टिकी फूड्स हैं, यानी जो चिपकने वाले, ज्यादातर जो दांतों से लेयर से जो एक चिपकते ज्यादा हैं, जैसे कि हमारे कोई ऑयली फूड्स हैं या हमारे जो पैकेज्ड फूड्स हैं या हमारे मैदे से बनी हुई चीजें हैं, तमाम ऐसे जो स्टिकी और ऑयली फूड्स हैं ये सब। इसके अलावा कुकीज और ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हमारे डेली लाइफ के, आजकल के लाइफ स्टाइल हैबिट्स के, जिसमें कि इनके खाने से ऐसा देखा गया है कि जो दांतों में जो इनके चिपकने से एक जो समस्या होती है डेंटल कैरीज की, वो बहुत ज्यादा संभावित होती है। मतलब ऐसे लोग जो इस तरीके का डेली हैबिट्स अपने लाइफ में अपनाए हुए हैं, उनमें डेंटल कैरीज होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी में एक और भी कारण है कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक की। आप ब्रश तो कर रहे हैं, रोज रोज आप ब्रश लेके खचर खचर रगड़ रहे हैं इधर से उधर, लेकिन सही तरीके से आप ब्रश नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से ब्रश हमारे इंटरडेंटल स्पेस में जाना चाहिए, धीरे 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 ऐसे ऐसे अप एंड डाउन मोशन करते हुए, जीरो मोशन करते हुए, धीरे धीरे जिस तरीके से ब्रशों को आपको करना है, जो टेक्निक्स आपको बताई जाती है डेंटिस्ट के द्वारा, यदि आप उस टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ब्रश ले रहे हैं, बस ले करके रगड़ दे रहे हैं चौचक, तो ये भी एक तरीका बहुत ही गलत है। और साथ ही साथ ये भी एक कारण है डेंटल कैरीज डेवलप होने का, क्योंकि यदि आप खा पी रहे हैं, मान लीजिए स्टिकी फूड्स, ऑयली फूड्स, यदि आप उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करेंगे तो भी वहां पर डेंटल कैरीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं कुछ रिसर्चेस ऐसे बताते हैं कि कुछ ईटिंग डिजॉर्डर्स लाइक बुलिमिया, लाइक एनोरेक्सिया, ऐसे रोगों में भी डेंटल कैरीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आइए बात करते हैं प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट के ऊपर कि ऐसा क्या ध्यान दें और किस तरीके के इलाज अवेलेबल हैं इसके संबंध में। अगर प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें मुंह की सफाई अपने मेंटेन करनी है। मैं बारंबार बोलता आया हूं कि यदि आप अपने मुंह की यदि आप सफाई मेंटेन करेंगे, खाने पीने के पदार्थों को यदि मुंह में रहने नहीं देंगे, चिपकने नहीं देंगे, तो डेंटल कैरीज होने के चांसेस वैसे भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। वहीं बात करें डेंटल क्लीनिंग के बारे में, यदि आपके दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आप उसकी सफाई कराएं, अपने किसी भी प्रोफेशनल डेंटिस्ट जो भी आपके नजदीक में हैं उनके पास जा करके सफाई कराएं, क्योंकि गंदे दांत कहीं ना कहीं जो एक लेयर पहले से जमा हुआ है, यदि आपने उसकी समय पर सफाई नहीं कराई तो वो भी डेंटल कैरीज डेवलप करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कुछ रिसर्चेस ऐसे कहते हैं कि आज के समय में लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, वहां पर मिनरल्स की कमी होती है। तो कुछ, हालांकि बहुत ज्यादा मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे शोध ये भी बताते हैं कि हमें डेली अपने रूटीन में थोड़ा सा टैप वाटर, यानी जो जमीन से निकला हुआ पानी है, उसका भी एक संतुलन, क्योंकि उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, तो उसका भी एक संतुलन हमें अपने डाइट में बनाना चाहिए। हमें दिन में 1-2 ग्लास पानी उस टैप वाटर का, उस जमीन के से निकले हुए पानी को भी हमें पीना है। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्रिक्वेंट स्नैकिंग और जो हमारी स्टिकी फूड्स मटेरियल को खाने की आदत है उसको हमें थोड़ा सा बदलना होगा, यानी हमें अपने ईटिंग और डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा सा सुधारना होगा। बार बार आप जो है स्नैकिंग मत करिए कि हम कुरकुरे खा रहे हैं, फिर समोसा खा रहे हैं, फिर चाट खा रहे हैं, फिर खाना में कुछ नहीं खा रहे, खाना में भी जो है ला करके छोला भटूरा खा लिया, पूरी सब्जी खा ली, या खाने में आकर के फिर हमने कुछ और ऐसे ही मंचूरियन राइस या तमाम ऐसे जो चीजें हैं, जो स्टिकी फूड्स हैं, जो स्पाइसी फूड्स हैं, जो ऑयली फूड्स हैं, उन्हीं को लगातार कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपको अपने ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ दंत स्वास्थ्य में भी यदि आपको राहत चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो उसके लिए इन चीजों पर ध्यान देना है कि बहुत ही लाइट रखें इन सब चीजों को, और ज्यादातर फोकस करें अपने डाइटरी हैबिट्स में आपके फाइबर्स इंक्लूड हों, प्रोटीन इंक्लूड हों और नॉन स्टिकी फूड्स इंक्लूड हों। और हमेशा ध्यान दें अपने दांतों के अंदर जो भी बदलाव आ रहा है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये
सफेद सफेद थक्का जैसा जमा हो रहा है मेरे दांतों और गम्स के बीच में, है ना, जिसको टार्टर बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं, तमाम तरीके के ब्राउनिश कलर के, ब्लैकिश कलर के। तो अगर ऐसी कुछ भी गंदगी इकट्ठी हो रही है तो उस पर शुरू से ध्यान दें, उस पर जो है उसकी अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कराएं, सफाई कराएं अच्छे से। और बात करें अगर डेंटल कैरीज के बारे में, उसके इलाज के बारे में, तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि कंडीशन कितनी सीवियर है। यदि मान लीजिए किसी को खोरड़ा हुआ है, किसी को डेंटल कैरीज हुई है और जो कैरीज है वो इनेमल तक ही है या जो है सेकेंडरी डेंटिन तक ही है, थोड़ा सा मतलब ऊपर के लेयर में ही है, तो ऐसे केसेस में जनरली पेशेंट्स को पेन कम रिपोर्ट करता है, या पेशेंट कहेगा कि मुझे इरेगुलर पेन है, बस खाने पीने का जब दबाव पड़ता है तभी इस तरीके का दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें रेस्टोरेशन कराइए अपने किसी भी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाकर के, ठीक है। कभी भी झोला छाप डॉक्टरों से इलाज ना कराएं। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसमें यही आता है कि वो लोग इस तरीके से रेस्टोरेशन करेंगे, इस तरीके से मटेरियल भरेंगे कि उसमें माइक्रो लीकेज होगा, उसमें तमाम तरीके के जो बॉन्डिंग है मटेरियल की दांत से वो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, बस ऊपर से आपको चमका के भेज देंगे। वहीं पर यदि आप किसी प्रोफेशनल डेंटिस्ट से यदि आप रेस्टोरेशन कराएंगे, सही से मसाला भरवाएंगे, तो यकीन मानिए वो मसाला लंबे टाइम तक चलेगा, निकलेगा भी नहीं और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा अगर वो कैरीज थोड़ा सा ज्यादा गहराई में चला गया है, मान लीजिए कि प्राइमरी डेंटिन के पास में आ गया है जहां पे सेंसिटिविटी या पेन आपका बढ़ चुका है, या वो एक्सपोज हो रहा है पल्प से आकर के, यानी कि दांत की नसों से आकर के, तो ऐसी स्थिति में फिर आपके सिम्टम्स होंगे कि आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ऐसी स्थिति में डेंटिस्ट ये भी आपको एक्सरे जरूर कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में इन जनरली आपको प्रोफेशनल डेंटिस्ट जो है तुरंत सजेस्ट करेंगे कि इसके लिए हम सर एक एक्सरे करेंगे, तभी देख करके बता पाएंगे। तो एक्सरे में यदि ऐसा दिखता है कि टीथ बहुत ही क्लोज है, मतलब जो कैरीज है बहुत ही क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में है नसों के, तो ऐसी स्थिति में फिर वो दांत आरसीटी के लिए जाएगा, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जहां पर कि दांत की मतलब कैरीज को तो निकाला ही जाएगा, कैरीज की तो सफाई होगी ही होगी, प्लस साथ ही साथ दांतों को सुन्न करके दांत की नसों का इलाज भी किया जाएगा, क्योंकि तब जाकर के फिर ये दांतों की कंप्लीट सेफ्टी क्रिएट होगी वहां पे। सिर्फ ऊपर ऊपर से जबरदस्ती रेस्टोरेशन करने से, मसाला ठूसने से आपकी जो सेंसिटिविटी, आपका जो एक्सपोजर हो चुका है दांत की नसों से, वो फिर दूर नहीं होने वाला। फिर आपका पेन यदि आपने जबरदस्ती कराया भी तो आपका पेन और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तमाम स्थितियां, परिस्थितियां हैं, आप सभी लोग ध्यान दें इसके ऊपर। ये एक जागरूकता वीडियो था ताकि कि आपको बेसिक चीजें पता चलें कि डेंटल कैरीज क्या होती हैं, दांतों में खोरड़े लगना क्या होता है, किस तरह से लगते हैं, हमें अपने डेली रूटीन में क्या क्या ध्यान देना है। और अगर मेरे दांतों में कहीं पर ऐसा है, आप शीशा लेकर के जरूर देखिए कि आपके दांतों में यदि कोई ऐसी समस्या है तो अपने नजदीकी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाकर के उसका इलाज जरूर कराएं। और हमारे इस TCM डेंटल क्लिनिक पर आपका स्वागत है। यदि कोई भी दांत से जुड़ी समस्या है, कोई भी इलाज आपको चाहिए, आप पधारें। यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, डेंटल एक्सरे से लेकर के OPG तक की सुविधा मौजूद है और हर तरीके के इलाज किए जाते हैं। क्लिनिक सुबह 10 से लेकर के शाम को 8 बजे तक खुली रहती है। लोकेशन आप सभी लोग जानते हैं, नई बाजार पाहु, कछवा चुनार रोड, मिर्जापुर। नमस्कार।